स्टाइलिश दिखने के 8 फैशन रूल्स। सोच रहे हैं कि कैसे अपने पहनावे को अच्छा करें और स्टाइलिश दिखें? हर किसी के अपने आउटफिट्स, कपड़े, अपना स्टाइल और कपड़े पहनने का तरीका होता है। लेकिन कपड़े पहनते समय आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। आप चाहें तो इसे अनदेखा भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्टाइल टिप्स फॉलो करने से आपको अपने पहनावे और अपीयरेंस को अच्छा करने में काफी मदद मिल सकती है। स्टाइल जरूरी है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप कभी इसमें पीछे ना रहें। तो असल में ये ड्रेसिंग नियम है क्या? कपड़े पहनने और स्टाइलिश दिखने के इन बेसिक रूल्स और फैशन एडवाइसेस को जानने के लिए देखते रहें। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, इस तरह के अधिक सुझावों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें, जिससे कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। 8वां, अपने सूट के बीच का बटन बंद रखें। ऊपर वाले बटन को खुला रखें या बंद, ये आप पर है, लेकिन निचले हिस्से का बटन बंद नहीं होना चाहिए। 7वां, आभूषण। जाहिर तौर पर बहुत अधिक गहने, विशेष रूप से मैचिंग ज्वेलरी, थोड़ा अजीब लगते हैं। उदाहरण के लिए आप ऐसे झुमके पहन सकते हैं जो आपके कंगन से मेल खाते हो, लेकिन आपको सब कुछ मैचिंग जैसे कंगन, हार, झुमके और अंगूठियां पहनने से दूर रहना चाहिए। फैशन की बात करें तो क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप बता सकते हैं कि कोई हैंडबैग असली है या नहीं? हाँ, नकली बैग भी होते हैं, लेकिन ये जानने के लिए आपको अंत तक देखते रहना होगा। 6, टाई। आपकी टाई का निचला हिस्सा आपकी कमर तक ही पहुंचना चाहिए। कमर के ऊपर ये बहुत छोटा और उससे नीचे लंबा लगता है। कभी ना भूलें, टाई का गलत उपयोग आपके आउटफिट को बना या बिगाड़ सकता है। हमेशा सुनिश्चित करें कि ये सही लंबाई और रंग में हो। और भगवान के लिए, यदि आप नहीं जानते कि कैसे टाई बांधते हैं, तो जरूर सीखें। ये एक बहुमूल्य कौशल है जिससे आजकल बहुत सारे युवा वंचित हैं। 5वां, शर्ट का बटन बंद रखें। यदि आप टाई के बिना एक बटन वाली शर्ट पहन रहे हैं, तो आपको जैकेट की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन टाई लगाने पर जैकेट की कमी जरूर लगेगी। 4, शर्ट को अंदर टक करें। यदि आप अपनी शर्ट को पैंट में टक करते हैं, तो आपको संभवतः एक बेल्ट पहननी चाहिए, नहीं तो अपनी शर्ट बाहर निकालें और मस्त जिएं। इसके अलावा जब तक टक्ड इन शर्ट, बेल्ट या अन्य फैशन एक्सेसरीज के साथ ना पहने, तब तक ये कुछ खास लुक नहीं देती। आप बस एक बूढ़े आदमी की तरह दिखते हैं। और सही तरह से शर्ट अंदर करने पर ही टक्ड इन लुक आता है, नहीं तो ये बेकार लगता है। तो सुनिश्चित करें कि आप इस स्टाइल और फैशन एडवाइस को फॉलो करें। 3, बेल्ट। आपकी बेल्ट और आपके जूते का रंग एक जैसा होना चाहिए। ये जरूरी नहीं, पर यह निश्चित रूप से बहुत बेहतर दिखता है। बेल्ट हमेशा से एक अच्छी एक्सेसरी रही है, इसलिए इसका लाभ उठाएं। बेल्ट आपके आउटफिट को बढ़िया लुक देती है, जो एक नजर में आपको 0 से 100 पर ले जा सकता है। फिर चाहे ये बड़ी बेल्ट हो, पतली बेल्ट हो, रंगीन बेल्ट हो या फिर एक गहरे रंग की बेल्ट। 2, टैग्स। ये अक्सर हो ही जाता है, लेकिन अपने कपड़ों से सभी दिखाई देने वाले टैग को हटा देना चाहिए। कभी कभी ये ब्रांडेड कपड़ों के टैग्स अजीब ही जगह पर लगे होते हैं। बाहर जाने से पहले ये सुनिश्चित करें कि आपने सारे टैग्स हटा लिए हों। इसके लिए आप किसी से चेक जरूर करा लें। 1, प्रिंट्स। बहुत सारे प्रिंट्स वाले कपड़े अच्छे नहीं लगते, तो रुक जाएं, क्योंकि ये थोड़ा ओवर दिखता है। सिर्फ एक रंग के प्लेन कपड़े पहनने की कोशिश करें। निश्चित रूप से कुछ प्रिंटेड कपड़े अच्छे लगते हैं, बशर्त वो भड़कीले ना हो। प्रिंटेड शर्ट, जूते, पैंट और मोजे ना पहने, ये थोड़ा अलग दिखता है, इसलिए प्लेन और सिंपल कपड़े पहनने की कोशिश करें। अब जब आप हर समय खुद को स्टाइलिश बनाए रखने के बेसिक फैशन रूल्स जान चुके हैं, तो ये 7 तरीके जानिए जिनसे आपको ये पता चलेगा कि हैंडबैग नकली है या असली। एक लड़की के लिए एक हैंडबैग चुनना एक लड़के के लिए सही कार चुनने के बराबर है।
आप ये सुनिश्चित करना चाहेंगी कि ये आपके व्यक्तित्व, आपकी आवश्यकताओं को पूरा करे और अच्छा भी दिखे। लेकिन सही कार चुनने की तरह सही हैंडबैग ढूंढना इतना आसान नहीं होता। एक बार जब आप ये जान लेंगी कि आपको किस तरह का हैंडबैग चाहिए, तो कभी कभी उसे खरीदने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि इसके लिए कुछ पैसे बचाने की आवश्यकता पड़ती है, या फिर आप शायद इसे कम कीमत में किसी दूसरी जगह देखना चाहें। ये इतना सस्ता नहीं होता, बिल्कुल नहीं। और ऊपर से आपको उन रिटेलर्स से सावधान रहना होगा जो आपको डुप्लीकेट डिजाइनर बैग्स बेचते हैं। ये तय करना महत्वपूर्ण है कि आपका ड्रीम बैग नकली ना हो, खासकर जब आप इसके लिए काफी पैसे खर्च कर रहे हो। बहुत सारे लोग बैग के फेक होने के क्लू को पहचान नहीं पाते, इसलिए आपको वास्तव में बारीकियों पर ध्यान देना आना चाहिए। लेकिन चिंता मत करिए, हम हैं ना आपके लिए। एक बार जब आप ये 7 बातें जान लेंगे, तो रिटेलर्स के लिए आपको ये समझाना कठिन होगा कि वो बैग्स असली हैं। 7वां, सिलाई। बैग की सिलाई पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सिलाई पूरी तरह से परफेक्ट होनी चाहिए, बिना किसी ढीले धागे या किसी अन्य दोष के जिसे देखा जा सके। सभी असली हैंडबैग हस्त निर्मित होते हैं, इसलिए यदि सेलर्स आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो उनकी ना सुने। 6, सभी छोटी चीजों की जांच करें। मेटल क्लैस्प्स, बटन्स, जिपर पुल्स, प्लेट्स और लॉक्स जैसी चीजों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। गुणवत्ता पूर्ण होनी चाहिए, विशेष रूप से उन पैसों के साथ जो कीमत के रूप में आप चुका रहे हैं। न केवल गुणवत्ता एकदम सही होनी चाहिए, बल्कि रियल डील में एक संख्या या नाम रहता है जो प्रिंटेड होता है, और यही हैंडबैग की गुणवत्ता और प्रामाणिकता का एक और संकेत है। 5वां, चमड़ा। एक प्रसिद्ध ब्रांड खराब चमड़े का उपयोग नहीं करता है, इसलिए यदि आपके बैग में कुछ भारी शुल्क का चमड़ा है और प्रिंटिंग बेकार सी है, तो संभावना है कि ये असली सौदा ना हो। एक प्रसिद्ध ब्रांड केवल उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग करता है। लेदर ट्रिम के साथ आइटम ऑयली या स्टिकी नहीं होना चाहिए। भले ही कुछ डिजाइनर हैंडबैग कितने भी नरम और लचीले हों, वो हमेशा अपना आकार बनाए रखते हैं। 4, नाम। सब कुछ महत्वपूर्ण है, चाहे वो चमड़ा, जिपर्स या सिलाई हो, लेकिन कभी कभी हम सबसे मुख्य चीज को ही भूल जाते हैं, जो है ब्रांड का नाम। जब आप बारीकियों पे ध्यान दे रहे हो तो ऐसा हो सकता है, लेकिन पहले हमेशा हैंडबैग पर ब्रांड का लेबल जरूर देखें। नकली वस्तुओं में अलग अलग फॉन्ट्स में ब्रांड का नाम छपा होता है, स्मजी या फिर मिस स्पेलिंग्स भी हो सकती हैं। 3, क्रम संख्या। सीरियल नंबर प्रामाणिकता का सबसे महत्वपूर्ण जरिया है। नहीं, इसकी असलियत पहचानने के लिए आपको इसके सटीक सीरियल नंबर को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। असली हैंडबैग पर नंबर के साथ लेबल वास्तव में सील्ड और एक विशेष तरीके से जुड़ा होता है, इससे इसे नुकसान पहुंचाए बिना निकालना मुश्किल है। नकली आइटम आमतौर पर बैग की संख्या के लिए एक स्टिकर का उपयोग करते हैं। 2, पैकेजिंग। पैकेजिंग को जरूर देखें, ये भी एक बहुत अच्छा गिव अवे होता है। जब आप एक सस्ती पैकेजिंग प्राप्त करें तो सावधान हो जाएं। जब आपको असली सौदा मिलता है तो पैकेजिंग भी उतनी ही महंगी और अच्छी मिलनी चाहिए। ये आमतौर पर उत्तम गुणवत्ता वाले सामानों से तैयार होती है। पैकेज में 0 कलर डिफेक्ट होना चाहिए और अतिरिक्त सामान पूरे सेट के रूप में पैक किया जाना चाहिए। पहला, विशिष्ट विवरण। अपने मनपसंद पर्स पर कुछ रिसर्च जरूर करें, जैसे विशिष्ट विशेषताओं पर ध्यान देना। प्रत्येक ब्रांड की विशिष्ट विशेषताएं होती हैं जो उनकी ओरिजिनलिटी को साबित करती हैं। उदाहरण के लिए, प्राडा अपने बैग के बाहरी रंग की तुलना में अस्तर के लिए कभी विपरीत रंग का उपयोग नहीं करता। प्राडा हमेशा अस्तर और बाहरी सामग्री के लिए पूरी तरह से मेल खाने वाले रंग का ही उपयोग करता है। अब बताएं, आपके कुछ बेहतरीन फैशन टिप्स क्या हैं? अपने कपड़े और आउटफिट के साथ स्टाइलिश दिखने के बारे में आप क्या फैशन सलाह देंगे? और क्या आपने कभी अनजाने में कोई नकली पर्स या महंगे कपड़े खरीदे हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। और अगर आपके पास कोई अन्य टिप्स और ट्रिक्स हैं कि नकली पर्स या अन्य महंगी वस्तुओं को कैसे पहचानें, तो उसके बारे में भी हमें जरूर बताएं।
वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।